मॉर्निकल गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट को के सारे टाइप्स, किस तरह उसके साथ हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए सिटिंग अरेंजमेंट में, सब कुछ देखेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर बात करें हम सिटिंग अरेंजमेंट के सिर्फ टाइप्स की, तो जो मेन टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है यहाँ पे सर्कुलर। सर्कुलर मीन्स गोलाकार या वृत्ताकार। तो गोलाकार या सर्कुलर क्वेश्चन जो आएंगे, सर्कुलर में दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट रहेगा फेस टुवर्ड्स द सेंटर, चेहरा आपका केंद्र की ओर है, सेंटर की तरफ है। अगर सेंटर की तरफ है, आप सेंटर की तरफ देख रहे हैं और राइट टर्न की बात कर रहा है, तो आप चलेंगे इस तरह से, इस तरह मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो सर्कुलर में बेटा जब फेस टुवर्ड्स द सेंटर है और आपको राइट का बोला तो राइट होगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, राइट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर लेफ्ट की बात करें तो वो होगा क्लॉकवाइज। राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट होगा यहाँ पर क्लॉकवाइज। ये दो राइट और लेफ्ट जब आपका फेस टुवर्ड्स द सेंटर है। एंड अगर फेस आउटसाइड द सेंटर हुआ, ठीक है, अगर आप बाहर की तरफ देख रहे हैं तो राइट आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज और लेफ्ट यहां पर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये जब फेस आउटसाइड द सेंटर है तो राइट टर्न की बात कर रहा, तो आप इधर चलोगे, इधर मतलब क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो राइट हो गया क्लॉकवाइज और लेफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो केस रहेंगे जो हमें सर्कुलर के इसमें मिलेंगे। सेकेंड जो केस रहता है या जो टाइप रहता है वो रहता है रो एंड कॉलम। ठीक है, तो रो एंड कॉलम में दो केसेस जनरली चलते हैं। पहला होता है फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन है, और आपको अगर राइट टर्न लेना है तो जो आपका राइट होता है हमेशा इस तरफ, वही इस क्वेश्चन का भी राइट होता है। मतलब राइट में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपकी फेसिंग नॉर्थ है तो आपका राइट क्वेश्चन का राइट, और आपका लेफ्ट जो होगा वो क्वेश्चन का लेफ्ट होगा। आपका राइट ही क्वेश्चन का राइट है, आपका लेफ्ट ही क्वेश्चन का लेफ्ट होगा। तो राइट में राइट, लेफ्ट में लेफ्ट। सेकेंड केस होता है फेस टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। साउथ, साउथ डायरेक्शन की बात करें तो आपको सिंपल अपना फेस चेंज हो गया है, अब आप साउथ डायरेक्शन में देख रहे हो तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट। मीन्स राइट टर्न की बात करें तो इस तरफ चलेंगे हम, और लेफ्ट की बात करेगा तो इस साइड चलेंगे। ठीक है, तो ये जनरली सर्कुलर और रो कॉलम के राइट एंड लेफ्ट होते हैं। थर्ड होता है स्क्वायर टाइप। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। स्क्वायर टाइप में आप नॉर्मली अगर फेस टुवर्ड द सेंटर है तो आपका राइट लेफ्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के रिस्पेक्ट में यही रहेगा, ये राइट और ये लेफ्ट। राइट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, ये सिंपल। और अगर रेक्टेंगुलर बोले तो भी आप इस तरह से स्क्वायर से कर सकते हैं। मतलब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के क्वेश्चन को आप किसी भी से भी कर सकते हो। रेक्टेंगल के क्वेश्चन को स्क्वायर से कर सकते हो, स्क्वायर के क्वेश्चन को रेक्टेंगल से भी कर सकते हो, और राइट और लेफ्ट सेम रहेंगे। राइट अगर आप फेस सेंटर में है तो ये राइट लेफ्ट, और अगर बाय चांस आउटसाइड हो गए, जैसे मैं अगर बोल दूं कि 4 पर्सन आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर एंड फेसिंग आउटसाइड, तो ये आउटसाइड वालों का कौन सा राइट लेफ्ट चलेगा, ये वाला। ये आउटसाइड वालों का राइट और लेफ्ट हो जाएगा। राइट में हो जाएगा क्लॉकवाइज, लेफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जनरली ये मेजर केसेस हैं। वैसे क्वेश्चन तो हेक्सागोनल का भी बना सकता है, ठीक है,
पेंटागोन का भी बना सकता है, किसी से भी बना सकता है, पर मेजरली अगर हम टाइप्स की बात करें तो सर्कुलर, रो एंड कॉलम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 6 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग टू द सेंटर। तो 6 बॉयज है, स्टार्टिंग से हम इस तरह से 6 बॉयज ले लेते हैं, ठीक है। 6 बॉयज है और फेस उनका सेंटर में है। चलिए, तो सेंटर में फेस कर दिया। अब वो बोल रहा है राजीव सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। राजीव जो है मोहन के राइट में बैठा है, तो ये मोहन और इसके राइट में आ जाएगा राजीव। ये हो गया, देखो राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन, बट मतलब कौन, राजीव की बात कर रहा, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट को बताता है। एंड, बट और इस, एंड हो, बट हो या इस हो, वो फर्स्ट सब्जेक्ट को बताता है। बट ही इज नॉट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ विजय, पर ये राजीव विजय के लेफ्ट में नहीं है, तो यहाँ विजय लिख के क्रॉस कर दो, इसके लेफ्ट में नहीं है, ये कर दिया। बट ही इज नॉट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ विजय। अब बोल रहा है सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय। तो देखो ये जो पोर्शन है यहाँ पे सुरेश लिया, तो ये बाबू और विजय के बीच में है, तो बाबू और विजय में से अभी तो कोई यहां भी आ सकता है, और अभी तो यहां भी आ सकता है। दोनों साइड लिख दो, बट लास्ट लाइन से पूरा क्लियर हो रहा, अजय सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय। तो देखिए ये विजय नहीं हो सकता, क्योंकि विजय के लेफ्ट में ऑलरेडी फिर सुरेश यहाँ बैठा है, मतलब गलत हो जाएगा। तो फिक्स हो गया कि यहाँ है बाबू, यहाँ है विजय, और विजय के लेफ्ट में है अजय। तो यहां पर आ गया ये अजय, ये। तो ये इस तरह से फ्रेमवर्क होगा। अब बोला हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ अजय, अजय के राइट में कौन है, हु इज सिटिंग थर्ड, ठीक है, थर्ड बताना है। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ अजय, तो अजय के राइट से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये कौन हो जाएगा, बाबू हो जाएगा। तो हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ अजय, तो आंसर होगा बाबू, ठीक है। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ अजय, तो यहाँ आंसर आएगा बाबू, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे आ जाएगा बाबू। देखो 11 स्टूडेंट्स हैं, फेस कर रहे हैं टीचर की साइड या नॉर्थ, एक ही बात है, ठीक है। अब टीचर की तरफ फेस कर रहे हो मतलब आप नॉर्थ में देख रहे हो, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बोले टीचर की तरफ फेस है मतलब नॉर्थ ही फेस है। चलिए, तो नॉर्थ में फेस है, 11 स्टूडेंट है, और ये 11, 3 3 6 9 और ये 12, 11 स्टूडेंट है। अब फर्स्ट लाइन है डी एफ के लेफ्ट में और सी के राइट से सेकंड है, तो मेरा ये लाइन तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि अभी हमें कुछ भी पता नहीं है, पूरा डायग्राम अभी खाली है, तो हम कहाँ से एक्शन ले, इसमें टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए इस टाइप की लाइन को स्किप कर दो। पर नेक्स्ट लाइन आप बना सकते हो, ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई हु इज एट वन हैंड। अब ए ई के राइट से सेकेंड है और ई एक एंड पर है, तो मुझे बताओ ई इस एंड पे हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इस एंड पर से राइट नहीं ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ, इसके राइट से फर्स्ट सेकेंड पे ए होगा। ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई हु इज एट वन एंड, मतलब ये एक एंड पर हो गया। अब जे ए और बी का नेबर है, जे ए और बी का नेबर है, तो जे आ गया यहाँ, बी आ गया यहाँ, जे ए और बी का नेबर है, और जे ए और बी का नेबर है, जी के लेफ्ट से थर्ड है, तो जी इसके राइट से थर्ड होगा, राइट से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जी इसके राइट से थर्ड हो जाएगा। फिर देखो यहां तक बन गया। अब देखो यहां पर बोल रहा एच डी के लेफ्ट में है, अब एच डी के लेफ्ट में, और यहाँ देखो स्टार्टिंग लाइन डी एफ के लेफ्ट में है और सी के राइट से सेकेंड है, मतलब मोर देन 2 पर्सन एक दूसरे का राइट लेफ्ट कर रहे हैं। मोर देन 2 वेकेंट सीट हमें कहाँ मिल रही है, कहाँ खाली सीट्स है, ये रही, ठीक है। तो यहां रिस्क ले लो, डी एफ के लेफ्ट में है, सी के राइट से सेकेंड है, डी एफ के लेफ्ट में, सी के राइट से सेकेंड है। अब बोल रहा एच इज डी के लेफ्ट में है, एच इज डी के लेफ्ट में है,
और आई के राइट से थर्ड है, राइट से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो बोल रहा हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ ई, तो कौन बचा, देखो रिमेनिंग लेटर्स में से के, तो यहाँ पर हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ ई, तो आंसर हो जाएगा सीधे सीधे के, क्योंकि कौन ई के जस्ट राइट में है, तो जस्ट राइट में यहाँ पर के है, और ये हो जाएगा इसका अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के साथ डील करना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये चार लोग कार्ड खेल रहे हैं। अब कार्ड खेल रहे हैं तो सबका फेस सेंटर का होगा, और टेबल आप कोई सी भी यूज कर सकते हो, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा स्क्वायर टेबल यूज करें या रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में फेस सेंटर का है, तो आपको इजीली सेंटर का फेस यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा। तो आपका काम कंपेयर टू सर्कुलर इजी हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसके सामने कौन बैठा है, इसके सामने कौन है, ये वाले क्वेश्चन जो रहते हैं, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सतीश, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ प्रवीण, इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी यहाँ सॉल्व होंगे। देखो अब यहाँ बोल रहा अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश, अमर जो है सतीश के राइट में है, तो अगर सतीश यहाँ, तो इसके राइट में हो गया ये अमर। अमर इज टू राइट ऑफ सतीश हु, देखो डब्ल्यूएचओ वर्ड किसको बताता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट को बताता है। डब्ल्यूएचओ वर्ड किसको बताता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट को, नियरेस्ट सब्जेक्ट सतीश है, तो सतीश हु इज टू राइट ऑफ शिवा, सतीश जो है शिवा के राइट में है, सतीश जो है वो शिवा के राइट में है, ये हो गया। और एक ही पर्सन है रिमेनिंग, वो है प्रवीण, तो प्रवीण आ जाएगा यहाँ। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है फाइंड हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ प्रवीण, प्रवीण के सामने कौन है, तो प्रवीण के सामने है सतीश, सतीश प्रवीण के सामने कौन है, सतीश है ना, यही था। अमर सतीश के राइट में है, हु मतलब सतीश, सतीश शिवा के राइट में है, प्रवीण के सामने कौन है, तो प्रवीण के सामने सतीश ही है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते, इजी होता है ये करना, क्योंकि 1 मार्क्स में इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से आप इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है ए बी सी आर 3 बॉयज हैं, आर एस 3 गर्ल्स हैं, दे आर सिटिंग इन सच दैट द बॉयज फेसिंग द गर्ल्स, वे इस तरह बैठे हैं कि बॉयज का फेस गर्ल्स की फेस के साथ सामने है, बॉयज का फेस गर्ल्स के फेस के सामने है। तो मतलब कुल मिला के केस ये है, आप कहीं भी बॉयज ले सकते हैं, कहीं भी गर्ल्स ले सकते हैं, इसमें कभी भी आंसर में चेंजेस नहीं आएंगे। यूनिवर्सल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ गर्ल्स ले सकते हो, नेक्स्ट लाइन में बॉयज ले सकते हो, यहाँ बॉयज यहाँ गर्ल्स, नॉर्थ ईस्ट, ओ सॉरी ईस्ट वेस्ट फेसिंग भी हो सकती है, नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ ज्यादा इजी होती है हमने देखी इसलिए। तो ये देखो मैं इसको बॉयज की रो ले लेता हूँ, तो इसको ले लेता हूँ गर्ल्स की रो, तो ये बॉयज की रो हो जाएगी, ये गर्ल्स की रो हो जाएगी। अब देखो ए और आर डायगोनली अपोजिट है, मींस ए अगर यहाँ तो आर यहाँ, और ए अगर यहाँ तो आर यहाँ, क्योंकि ए और आर डायगोनल है तो ये भी एक डायगोनल बन रहा है। डायगोनल मींस एंड पॉइंट की सीटिंग होता है, तो ये ए यहाँ तो आर यहाँ, ए यहाँ तो आर यहाँ। सी किसी भी एंड पर नहीं बैठेगा, सी इज नॉट सिटिंग एनी ऑफ द एंड, मतलब सी आ जाएगा मिडिल में, सी किसी एंड पर नहीं बैठेगा तो सी आ जाएगा मिडिल में। फिर टी आर के लेफ्ट में और सी के अपोजिट है, टी जो है वो आर के लेफ्ट में होगा, टी जो है वो आर के लेफ्ट में होगा और सी के अपोजिट होगा, टी आर के लेफ्ट में होगा, सी के अपोजिट होगा। तो मतलब ये क्लियर है कि ये आर नहीं है, तो ये आर यहां से अगर हटेगा तो ये ए भी हटेगा, क्योंकि ए और आर डायगोनली अपोजिट थे। अब देखो पूरी सीटिंग कंप्लीट हो गई, ये रिमेनिंग पोर्शन यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ रिमेनिंग यहाँ पर आ जाएगा एस। तो ये होगा आपका अरेंजमेंट। अब बोल रहा हु इज सिटिंग अपोजिट टू बी, अपोजिट मतलब सामने, तो बी के सामने कौन है, तो आर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और हु इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू बी, बी के डायगोनली अपोजिट कौन है, तो बी के डायगोनली अपोजिट देखो ये रहा, बी के डायगोनली अपोजिट कौन है, तो वो हो जाएगा एस, बी के डायगोनली अपोजिट कौन है, तो वो हो जाएगा एस। तो ऑप्शन हो जाएंगे सी और डी। ठीक है, डायगोनली अपोजिट कौन होगा, तो वो होगा यहाँ पर आपका एस हो जाएगा।
तो ये इजीली हम इस तरह से क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते थे। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट है सर्कुलर टेबल है, बट इस बार मेंबर ज्यादा है, मेंबर है 8 मेंबर हैं। ठीक है, चलिए। तो मेंबर 8 है, पूरे 8 मेंबर हम ले लेते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो, इसमें डायग्राम का ये मत सोचिएगा कि इसका डायग्राम ऐसा बन गया, मेरा तो ऐसा नहीं बन रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब आपका क्वेश्चन राइट है फिटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम चाहे आपका, आप ऐसे भी बना सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। ऐसे भी 8 ले सकते हो तो, पर मेरी रिकमेंडेशन है कि आप गैप दें, प्रॉपर गैप दें, जिससे आपको सारे आंसर क्लियर मिलेंगे, क्लियर दिखेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह के डायग्राम का यूज करिए, ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर है इसमें। अब देखो, ये बोल रहा है P सेकेंड टू द राइट ऑफ T, हु इज द नेबर ऑफ आर एंड बी। हु मतलब कौन, टी की बात कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर शुरू हो रहा है पी, टी के राइट से सेकंड है, तो अगर टी यहाँ, तो इसके राइट से फर्स्ट, सेकंड पे पी है। पी सेकंड टू द राइट ऑफ टी, हु मतलब कौन, टी की बात कर रहा। टी का नेबर कौन है, आर और वी है। तो अभी तो आर और वी यहाँ भी आ सकते हैं, और अभी आर और वी यहाँ भी आ सकते हैं। मतलब अभी तो दोनों साइड हमें आर और वी को लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता, फिक्स नहीं है कि आर वी किधर बैठेंगे। हाँ, इतना पता है कि वो टी के नेबर हैं, तो टी के नेबर हो गए आर और वी। अब बोल रहा एस पी का नेबर नहीं है, ये रहा पी, तो एस यहाँ नहीं बैठेगा, एस लिख के क्रॉस कर दो कि एस पी का नेबर नहीं है, ये कर दिया। अब बोल रहा वी नेबर है यू का। अब मेरी बात सुनिए, ये बहुत अच्छी लाइन है, वी नेबर है यू का, तो ये वी हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसके दोनों नेबर फुलफिल हो गए। इसके तो दोनों नेबर हो गए, मतलब ये फिक्स है कि वी नहीं होगा, ये होगा आर। तो ये होगा आर, ये होगा वी, और इसका नेबर है यू। वी का नेबर है यू, वी इज द नेबर ऑफ यू, वी इज द नेबर ऑफ यू। अब W U और S के बीच में है, तो ये U पहले से बैठा है, यहाँ जाएगा W और यहाँ आ जाएगा आपका S। तो ये एक्स्ट्रा वेकेंट सीट है, खाली सीट है, यहाँ पर आ जाएगा आपका रिमेनिंग लेटर, वो है आपका Q। तो रिमेनिंग लेटर यहाँ पर आ जाएगा Q। तो ये है सीटिंग अरेंजमेंट, कहीं से भी देख सकते हो। अब देखो, अब किसी का किधर बैठा है, किधर बैठा है, ये मत सोचना, आपको ऐसे कैलकुलेट करना चाहिए, किसी एक लेटर को देखते हुए पूरा लेटर को, उसके राइट या लेफ्ट को कैलकुलेट करो। जैसे P के राइट में Q, Q के राइट में S, S के राइट में W, W के राइट में U, U के राइट में V, V के राइट में T, T के राइट में R। ये डायग्राम होना चाहिए राइट लेते हुए, चाहे कोई कहीं भी बैठे, तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है। तो ये डायग्राम बन गया, हमारे दो क्वेश्चन थे। हु इज सिटिंग इन इमीडिएट राइट ऑफ वी, वी के इमीडिएटली राइट में कौन है, तो वी के इमीडिएटली राइट में है टी, मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। वी के इमीडिएटली राइट में कौन है, टी है, मीन्स ऑप्शन बी आ जाएगा आपका करेक्ट। सेकेंड, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट से थर्ड कौन है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि टी के लेफ्ट से थर्ड कौन है, तो ये रहा देखो टी, टी के लेफ्ट से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या आ जाएगा डब्ल्यू। मतलब यहाँ पर आंसर होगा डब्ल्यू, ऑप्शन ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट के जो हमने देखे, और इसका थोड़ा बेसिक भी हमने देखा था। मतलब कुल मिला के कुछ नहीं है, राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना है, और राइट और लेफ्ट एक का याद रख लो, बाकी के ऑटोमेटिक उसमें याद हो जाते हैं। जैसे कि इनसाइड देख रहा है, जैसे क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे थे, अभी हमने देखे कि 8 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग टू द सेंटर। तो सेंटर की फेसिंग है, तो राइट एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज। अब एक आपने याद रखा कि राइट एंटी क्लॉकवाइज है, लेफ्ट क्लॉकवाइज, तो इसका जस्ट अपोजिट आउटसाइड देख रहा है। अब यहाँ भी क्वेश्चन सेम रहेगा, 8 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो देखो यहाँ जस्ट उल्टा हो गया, जस्ट रिवर्स हो गया, राइट हो जाएगा क्लॉकवाइज, लेफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा ही नॉर्थ साउथ में होगा।
अब नॉर्थ वाला जो रहता है उसका राइट हमेशा होता है ईस्ट में, पर ये ईस्ट वेस्ट कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको सिंपल बोला कि आपका राइट ही क्वेश्चन का राइट, आपका लेफ्ट ही क्वेश्चन का लेफ्ट। बेटा बस तो यही कुछ थी बातें, और ये क्वेश्चन भी हमने देखे, तो इसकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।